गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द स्टार्स पॉइंट. Dear student, today we see the miscellaneous problem of probability. How we learn different topic of the probability. Now we see miscellaneous problem, not topic wise. All together we discuss different type of a question. So let's see how to solve the questions of the probability from the different topics. So let's see. First problem is written on the blackboard. See the problem and we write the solution of this. So question number 14 say, on her vacation Veena visits 4 cities. छुट्टियों में वो 4 सिटीज की विजिट करती है, यात्रा करती है, घूमने जाती है. कौन कौन सी है? ए बी सी डी, ये 4 सिटी है. इन रैंडम ऑर्डर. रैंडम ऑर्डर का मतलब वो किसी भी ऑर्डर में जा सकती है. पहले ए जाए या बी जाए सी जाए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. ठीक है ना, वो हमको पता नहीं कौन से ऑर्डर में जा रही है. ठीक है ना, डी भी जा सकती है फर्स्ट में, ए में भी जा सकती है, बी में, फिर सी में. पहले ए में फिर डी में चली गई, या बी में या डी में, जैसी उसकी इच्छा है घूम रही है, रैंडमली घूम रही है, उसको कौन रोक सकता है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विजिट. अब अपने को पता करना है, ये ऑर्डर पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले ए गई और फिर बी गई. ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी. पहले ए में गई, फिर बी में, और फिर बी के बाद में सी में. सिमिलरली ए फर्स्ट बी लास्ट. ए पहले और बी लास्ट में गई. ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो ए फर्स्ट में गई या ए सेकंड में आना चाहिए. और ए जस्ट बिफोर बी. ए और बी है वो दोनों का ऑर्डर एक साथ होना चाहिए. ए जस्ट बिफोर बी. तो ये ऑर्डर है. तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 सिटीज की विजिट कर रही है. तो टोटल पॉसिबल ऑफ अरेंजमेंट, जैसे हम किसी कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं, उसी तरह से इसके भी हमको ऑर्डर बनाना है कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, यानी वो कितने तरीके से विजिट कर सकती है डिफरेंट सिटीज की. राइट. तो देखिए इसमें हमने लिखा है 24, क्योंकि 4 है तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा. अरेंजमेंट हमने पढ़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ऑर्डर ए बी सी डी का हो जाएगा टोटल फैक्टोरियल 4. तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है. और हर एक ईच केस इज इक्वली लाइकली आउटकम. इक्वली लाइकली क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कौन सी सिटी बढ़िया है जो पहले जाना चाह रही है, या कौन सी खराब है जो बाद में जाएगी. तो सभी चांस है इक्वल जाने के. पहले ए में जा सकती है, जैसे ए बी सी डी हो गई, या वो बी ए सी डी में जाए, या डी सी बी ए में जाए, या डी ए बी सी में जाए, कैसे भी जा सकते ऑर्डर में. इसीलिए सभी चांस हम लोग इक्वल मानते हैं. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी चांस और एनी ऑर्डर इज 1/24. ठीक है ना. तो टोटल पॉसिबल केसेस आपको लिखने पड़ेंगे. सब सैंपल पॉइंट क्या क्या होंगे. तो ये देखो, पहले एक अगर जाती है तो ए से 6 ऑर्डर बनेंगे. जैसे पहले ए ले लिया हमने, तो ये आपको लिखने आना चाहिए. कैसे लिखोगे? पहले ए से 6 हो जाएंगे, बी से भी 6 हो जाएंगे, सी से भी 6 हो जाएंगे, और डी से भी 6. ठीक है ना. तो इस तरह से अब ए बी, इसमें क्या करना, जैसे ए बी सी डी पहले लिख दिया, अब इन दोनों को चेंज कर लो, सी और डी को. ठीक है ना. फिर बी और सी को चेंज कर लो, यहां जो आएगा. फिर सी और डी को कर लो, और लास्ट में बी और सी, और डी सी बी. आपस में हर एक को 2 बार चेंज करेंगे. इसको और इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा. फिर इसको और इसको करेंगे, सी बी आ जाएगा. ठीक है. फिर सी और डी को करेंगे, और लास्ट में बी और डी को चेंज कर देंगे तो 6 आ जाएंगे. इसी तरह से बी वाले में भी सेम करेंगे, 6 ऑर्डर आएंगे. और सी वाले में भी इसी तरह करेंगे. मतलब पहले लास्ट वाले को चेंज करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर आपस में इंटरचेंज कर लो, तो 6 से केस बनेंगे. 6 × 4. तो टोटल आपके 24 केसेज आएंगे. राइट. ये केसेज लिखने जरूरी है, इससे ही पता चलेगा आपके आंसर, अदरवाइज नहीं चलेगा. अब फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? ए बिफोर बी. तो ए बिफोर बी में कितना होगा? लेट यू कैन से ई.
Clear that E be the event Veena visits A before B. A पहले होना चाहिए B से. Veena visits A before B. तो अब इसमें से आपको फेवरेबल आउटकम कंसीडर करना है. तो ई के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो सब हम लिखेंगे. यानी ए पहले होना चाहिए और बाद में बी, लेकिन ये जरूरी नहीं है ए और बी कंटिन्यू में होना चाहिए. ए बिफोर बी, ए और बी से पहले होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है ए जस्ट बिफोर बी. तो ये भी ध्यान रखना है. तो जहां जहां भी केस आ रहे, जैसे ये हो गया ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, तो ये 6 आएंगे पहले वाले, राइट. इसी तरह से इसमें देखिए जहां ए पहले आ रहा है डी से, इसमें ए में कहीं नहीं आएगा, इसमें आएगा. ये देखिए केस जहां ए बी से पहले है, ए बी से पहले है और ए बी से पहले. अब इसमें देखिए ए बी से पहले है, ए बी से पहले है, ए बी से पहले. तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 ये है, तो टोटल 12 हो गए. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अब मैं ये लिख दिया, आप चाहे तो ये केस लिख सकते हो वापस. ये 6 ये हो जाएंगे जहां ए पहले आ रहा बी से, फिर ए बी से पहले, ए बी से पहले, ए बी से. कंटिन्यूटी नहीं जरूरी है, जैसे यहाँ कंटिन्यू है ए बी, यहाँ तो कंटिन्यू नहीं है, बीच में सी आ गया, यहाँ सी और डी आ गया, यहाँ डी बीच में आ गया, यहाँ. तो ये जरूरी नहीं कंटिन्यू, लेकिन ए पहले होनी चाहिए सीधी वो, और बी दूसरे नंबर पे भी हो सकती है, तीसरे नंबर पे भी हो सकती है, चौथे पे भी हो सकती है. इसी तरह से ये, तो ये टोटल 12 हो गए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? PE इक्वल टू 12/24 इक्वल टू 1/2. इसी तरह सेकेंड, A बिफोर B एंड B बिफोर C. सो F मान लीजिए दैट F बी द इवेंट Veena visits A बिफोर B एंड B बिफोर C. ये ऑर्डर होना चाहिए. कौन सा ऑर्डर? A B C. लेकिन बीच में कोई और भी आ सकता है, या ये कंटिन्यू भी हो सकते हैं, ठीक है ना. तो जैसे अब A B C ऑर्डर होना चाहिए, पहले A आना चाहिए B से बाद में C. तो जैसे ये हो गया A B C. अब ये नहीं है, A C आ गया पहले, तो ये हटा देंगे, ये भी C आ गया, ये हो गया और ये हट जाए. तो यहां काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है ना. 3 आ गया, उसके बाद में ये B वाला आएगा नहीं, ये पहले होना चाहिए. तो A B ये भी नहीं होगा, C वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना. सिर्फ फर्स्ट और लास्ट केस में आपको काउंट करने हैं. तो अब इसमें ABC एक ही हो गया, और तो 3 और 1 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फेवरेबल आउटकम 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 4/24. तो इस तरह से आपको ये काउंट करना, क्योंकि ये सैंपल स्पेस आपको लिखना जरूरी है. अगर सैंपल स्पेस आ गया तो आपका काम आसान हो गया. अब थर्ड क्या कह रहा है? A फर्स्ट B लास्ट. So E F G. So you can write that G be the event Veena visits A first and B last. तो इसमें भी आप काउंट कीजिए पॉइंट कितने होंगे G के, जहां A फर्स्ट होगा और B लास्ट. सो A फर्स्ट B लास्ट.
तो ए फर्स्ट बी लास्ट में ए दिया आ गया और ए दिया ए फर्स्ट बी लास्ट। तो ए फर्स्ट और बी लास्ट में ये दो ही होंगे, बाकी सब में किसी में नहीं पॉसिबल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/24। सिमिलरली थर्ड वन, फोर्थ पार्ट, ए आइदर फर्स्ट और सेकेंड। So you can say let S be the event Veena visit A either first or second, A either first or second, A फर्स्ट में होना चाहिए या सेकेंड में। तो इसके लिए भी केस काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन H, ए फर्स्ट में भी पहले वाले 6 होंगे जहां ए फर्स्ट आ रहा सीधी, ठीक है ना, तो ये तो 6 ही। अब कह रहा है ए या तो फर्स्ट हो या सेकेंड, तो ये ए सेकेंड वाला ये एक और केस आ जाएगा, एक ये आ जाएगा ए सेकेंड और फिर यहां ए सेकेंड ए सेकेंड ए सेकेंड ए सेकेंड और यहां पर भी ए सेकेंड एंड सॉरी यहां पर सेकेंड नहीं है, ये दो गलत हो गई, ये बी सेकेंड है। यहां पर ए आपको सेकेंड नंबर पे आना चाहिए, तो ये है और बस। तो ये काउंट कर लीजिए, पहले वाले तो 6 ही, बिकॉज ए आइदर फर्स्ट और सेकेंड, तो 6 तो ये हो गए टोटल और ये 7 8 9 10 11 12, तो 12 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी H इक्वल टू 12/24। क्लियर? सिमिलरली वी कैन टेक नेक्स्ट पेज, that says A just before B, so we can say fifth part, let I be the event Veena visits A just before B, ठीक है ना। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, A just before B, यानी A और B का पेयर होना चाहिए इस तरह से, A भी आना चाहिए, A just before B, B से पहले A होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी चलेगा लेकिन पहले A है तो फिर B, अगर दूसरे नंबर A है तो तीसरे नंबर B होना चाहिए, अगर तीसरे नंबर A है तो चौथे नंबर B होना चाहिए। A just before B, B से पहले A होना यानी A भी होना चाहिए, तो A भी कहाँ है 1 2 और इधर अब इसमें आएगा, इसमें भी A3 एंड 4 5 एंड 6, तो ये 6 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन I कितने आ गए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग I 6/24, that is 1/4। So in this way one can find the probability of the different cases, correct? Now next see, तो बस ये आपको काउंट ढंग से करने हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना बहुत आसान है, जैसे कार्ड का उसी तरह से है ये। Next is find the probability that when the end of 7 card find the probability when the end of 7 card when the end of 7 card is drawn from well shuffled
well shuffled deck of 52 cards. It contains all king. Now conditions are given. It contains first all king cards. First say all cards should be king. Third, 3 kings. At least 3 kings. So these 3 cases are given. So dear student, here total number of possible outcomes. In solution you write here total number of possible outcomes. So total cards are given as 58, but we are drawing at a time 7 cards, a hand of 7 cards. तो 52 कार्ड में से आपको एक साथ 7 कार्ड सेलेक्ट करने, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 52 C7. दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम फॉर ईच केस, क्योंकि हमारे कंडीशन क्या है? 7 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 52. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट. All kings. So we know that there are 4 kings. 7 कार्ड ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमको पता है कि हमारे पास 52 में से कितने 4 किंग दिए, तो 3 क्या होंगे? नॉन किंग कार्ड्स. 4 किंग प्लस 3 non-king can be drawn. So now we have to draw 4 king card and 3 non-king card. तो कितने तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं? 4 किंग, 4 में से ड्रॉ करने, तो 4C4, और बाकी 48 नॉन किंग कार्ड है, तो 48 में से आपको 3 सेलेक्ट करने, तो 48C3. Clear? So now probability, we can say probability that all king is equal to favorable outcome is 4C4 into 48C3, and total possible outcome, फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल. सो 4C4 into 48C3 divided by 52C3. इसको आप कॉम्बिनेशन आपको आता है, ये सॉल्व कर दीजिए. दैट विल गिव यू 1/7735. तो ये आंसर आ गया. इसी तरह से सेकंड वाले में 3 किंग कार्ड, it means remaining 4 will be non-king cards. Clear? So number of hand with 3 king and 4 non-king. So we draw 3 kings card plus 4 non-king card. In how many ways? In number of ways. So favorable outcome for drawing 3 king card. अब 4 है, 4 में से आपको 3 king card करना है, तो 4C3, और 4 नॉन किंग कार्ड 48 में से करना है. 48 नॉन किंग कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग. So favorable outcome upon total possible outcome 4C3 into 48C4. तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 46 9/1547. 9/1547. अब यहां देखिए लास्ट केस में एटलीस्ट 3, तो कम से कम आप 3 किंग ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4 ही.
तो दो केस होंगे इसमें, एटलीस्ट 3 किंग यू कैन टेक एटलीस्ट, so probability of at least 3 king, that is probability of 3 king plus probability of 4 king। दो केस हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि टोटल 52 में से 4 ही है, तो कम से कम 3 लेना, तो आप 3 ले सकते हैं या 4, दो केस है, ठीक है ना। तो दो केस है जिसमें आप किंग कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो 52 में से। सो फेवरेबल आउटकम 4-3 का हमने अभी निकाला, 4 किंग का भी निकाल दिया, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 किंग, दिस। सो 9/1547, 4 किंग की भी प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट में निकाली है, 1/773। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऐड कर दीजिए। सो दैट इज 46/7735। तो एटलीस्ट 3 वाले में फर्स्ट और सेकंड केस को आपको ऐड करना। अब नेक्स्ट देखिए, if A, B, C are 3 events, example 16, if A, B, C are 3 events, we are given 3 events A, B, C associated with the random experiments, associated with random experiment, prove that, so this is also very important, A union B union C equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. So as we have proved the formula for 2 event, तो बच्चा हमने क्या किया है, A यूनियन B 2 इवेंट के लिए निकाला था, तो इसी तरह से अगर इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करके हम 3 के लिए प्रूव करें तो क्या होगा। Clear? So we have in solution, right, we know probability of x union y, ये फॉर्मूला हमने पहले ड्रॉ किया था, that is probability of x plus probability of y minus probability of x intersection y. This is formula number 1. Now we want to prove this for 3 events. अब इसको 3 इवेंट के लिए करना है, तो पहले हमेशा बाइनरी होता है, 2 को 1 मानना पड़ेगा, A यूनियन B यूनियन C। क्लियर? तो इसको हम क्या करते हैं, जो B यूनियन C है उसको एक नया दे देते हैं, इसको हम दोनों को मिला करके एक ले लेते हैं, B यूनियन C। तो P A यूनियन, इसको E नाम दे देते हैं, राइट। लेट E इक्वल टू B यूनियन C, क्योंकि जब तक ये 2 नहीं होगा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो B यूनियन C का हमने नाम ले लिया E। तो हमारा जो लेफ्ट साइड में प्रूव करना वो क्या हो गया, A यूनियन E, ठीक है ना। अब A यूनियन E को क्या लिखेंगे इसके अनुसार, बस x की जगह A आ गया और y की जगह E आ गया, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, PA प्लस PE माइनस PA PE, यूजिंग फर्स्ट को प्रूव करते हुए हम लोगों ने
So E can be replaced as B union C. Then we use this formula PA plus PB. अब इस E को वापस हटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PA प्लस E की जगह मैं वापस अगर ये ले लेता हूँ PA यूनियन B यूनियन C, तो जहां जहां हमने E लिखा वहां पर वापस लिख देंगे B यूनियन C. तो PA B यूनियन C, PA इंटरसेक्शन B यूनियन C. ये हमने वापस E की वैल्यू रखी. अब हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना बस. तो देखिए PA को PA रहने देते हैं. अब इसमें वापस फॉर्मूला लगेगा 1 B यूनियन C X यूनियन Y. जो X यूनियन Y वाला फॉर्मूला है वापस इसको फिट करिए. तीनों टर्म यहाँ आ जाएंगे. तो क्या आ जाएंगे इसकी जगह PA is PB, PX X मतलब B और Y मतलब C. तो ये पूरा फॉर्मूला लग जाएगा PB प्लस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C. तो ये दोनों टर्म हो गए हमारे. अब ये टर्म है आगे वाला माइनस P. अब देखिए यहां आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन और यूनियन. इंटरसेक्शन और यूनियन. तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन. अब ये PA तो PA रहेगा आपका प्लस PB रहेगा. वापस वही लिख रहा हूं PC भी हुई है और PB इंटरसेक्शन C भी हुई है. अब देखिए यहां पर ये भी एक वापस फार्मूला 1 लगाएगा. ठीक है, यहां हमने बाय 1 किया. अब इसमें भी इसको x मान लो, इसको y मान लो. A इंटरसेक्शन B एज ए x और A इंटरसेक्शन C एज ए y. तो ये क्या हो गया P x यूनियन y. P x यूनियन y. तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को वापस मैं इसको फॉलो करूंगा. बस x की जगह क्या लिखूंगा A इंटरसेक्शन B और y की जगह क्या लिखूंगा A इंटरसेक्शन C. तो P ऑफ x यूनियन y इक्वल टू Px. Px मींस ब्रैकेट के अंदर डालना पूरे माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा Px. x मींस A इंटरसेक्शन B प्लस Py y मींस A इंटरसेक्शन C माइनस Px इंटरसेक्शन y. x की जगह A इंटरसेक्शन देन इंटरसेक्शन y. y की जगह A इंटरसेक्शन C. अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्या आएगा PA प्लस PB माइनस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C. ये भी माइनस आ जाएगा. A इंटरसेक्शन B ये भी माइनस आ जाएगा. A इंटरसेक्शन C. अब माइनस माइनस प्लस और ये पूरा ही इंटरसेक्शन है सब. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C. इसका ना तीनों में कॉमन. तो हमारा क्या आ गया P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C and C. So dear student, in this way we can prove this theorem or this the important result. Clear? So one example that we have solved. इसको अच्छी तरह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. अक्सर और क्वेश्चन में हम लोग पूछ देते हैं प्रूव दैट. बस आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और बाइनरी ऑपरेशन को दिमाग में रखना है कि हम एट ए टाइम यूज 2 नंबर फॉर एनी ऑपरेशन. नेक्स्ट, in a relay race there are 5 teams. Example 17. In a relay race there are
5 टीम्स, हमारे पास कोई 5 टीम है, तो ये मैच का देखो गेम्स में भी कितना इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है। 5 टीमें हमारे पास ए बी सी डी ई। अब ये कह रहा है दो केस है, पहला कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी, A, B and C finish first, second and third position. What is the probability that A should be first, B should be second and C should be third respectively? यानी यही ऑर्डर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और सेकंड से दूसरा पार्ट क्या करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी आर फर्स्ट थ्री टू फिनिश, आर फर्स्ट 3 to finish, order may be any। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहला कह रहा है कि आपको जो बताना है प्रोबेबिलिटी, उसके अनुसार ए फर्स्ट होना चाहिए, बी सेकंड होना चाहिए और सी थर्ड, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन सेकंड वाला कह रहा है कि ए बी सी तीनों का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन पहले तीनों यही होने चाहिए, यानी ए फर्स्ट भी आ सकता है, ए सेकंड भी आ सकता है और ए थर्ड भी। वो यार बी फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड, और सी का भी यही आ रहा है। तो इस ऑर्डर में निकालना है, ठीक है। सो वी हैव टू सी इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 5 वी हैव टू टेक ओनली 3। टीमें कितनी है हमारे पास, 5 है। So if we consider sample space consisting of all finishing order in the first 3 place, so in solution you write number of arrangement for first 3 places out of 5 is given by, तो फर्स्ट 3 पोजीशन का आपको पता करना है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 5 में से 3 पोजीशन 5p3, राइट, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। सो 5 into 4 into 3 20 into 60 वेज, टोटल हमारे पास 60 वेज है, जिसमें 3 टीमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे किसी भी ऑर्डर में आ सकती है, क्लियर। सो 60 सैंपल पॉइंट इन विच ईच विद द ईच हैज प्रोबेबिलिटी इक्वल, दैट इज 1/60। हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/60, दैट इज इक्वल चांस, ठीक है। Now question number first, probability that A, B and C finish as first, second and third position respectively. Now this is the fix, it means प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी, ये ऑर्डर आना चाहिए। तो ऐसा एक ही हो सकता है, 3 है वेरिएबल में, ऑर्डर आपको एबीसी चाहिए, पहला ए चाहिए, दूसरा बी चाहिए, तीसरा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी, तो वी कैन से दैट इज 1 वे। तो हमारे पास एक ही वे है जिसमें ए फर्स्ट आ सकता है, बी सेकंड आ सकता है और सी थर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एबीसी is equal to 1/60
60. Favorable outcome 80. Total possible outcome 60. So in this way we can say 1 upon 60. Clear? Now second say B part. What is the probability that A, B, C are the first three finisher? So they three can be arranged in, so A, B, C are first three finisher. That is, three can be arranged in how many ways? फैक्टोरियल 3 ways. अब ये किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, जरूरी नहीं कि ABC आए. ये ABC भी हो सकता है, CBA भी हो सकता है, BAC भी हो सकता है, या ACB भी हो सकता है. तो तीन को हमको किसी भी ऑर्डर में लेना है, तो फैक्टोरियल 3 आएगा. फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 ways. 3 into 2 into 1. Clear? So we can say the probability of A, B, C in any order. Favorable outcome upon total possible outcome. So we get 1 by 10. So in this way we can find the probability that P, A, B, C are first three finisher will be given by 1 by 10. Clear? So dear student, this is all about the probability. We have finished the chapter. So thanks for watching. To be continue with us for more videos. We have to see the next chapter or video related to the next chapter. So that we have to see.